इसके आखिर में साइंटिस्ट डेविड बैनर डीएनए पर रिसर्च कर रहे होते हैं। वो ऐसा तरीका ढूंढ रहे थे जिससे सोल्जर्स की बॉडी जल्दी हील कर सके। जब उन्हें इंसानों पर टेस्ट करने की इजाजत नहीं मिलती तो वो खुद पर एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। कुछ समय बाद डेविड को पता चलता है कि उनकी म्यूटेंट डीएनए उनके बेटे को भी मिल गई है। वो क्योर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिलिट्री को उनके डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स का पता चल जाता है और थंडरबोल्ट रॉस उनकी रिसर्च बंद करवा देता है। गुस्से में डेविड एक बड़ा गैम्मा एक्सप्लोजन कर देते हैं जिससे रेडियो एक्टिव मटेरियल फैल जाता है। फिर वो अपने बेटे को मारने के लिए घर लौटते हैं, लेकिन गलती से अपनी बीवी को मार देते हैं जो उन्हें रोकने की कोशिश करती है। इसके बाद डेविड को पागलखाने भेज दिया जाता है जहां वो 26 साल तक रहता है। वहीं ब्रूस को एक फॉस्टर होम में भेज दिया जाता है और उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। कुछ सालों बाद ब्रूस का होम टाउन पूरी तरह खाली करवा दिया जाता है। 2003 में ब्रूस बैनर एरिक बना यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में साइंटिस्ट होता है। उसकी रिसर्च में मिलिट्री की दिलचस्पी होती है। एक कंप्यूटर ग्लिच की वजह से ब्रूस गैम्मा रेडिएशन और नैनम्स के संपर्क में आ जाता है। उसकी डीएनए पहले से ही म्यूटेट थी, इसलिए वो रेडिएशन से मरता नहीं बल्कि और ताकतवर बन जाता है। अस्पताल में बेट्टी उसे बताती है कि उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन वो अब पहले से बेहतर है। उसी रात डेविड ब्रूस से मिलता है और बताता है कि वो उसका बाप है। वो ब्रूस के बाल चुपके से चुरा लेता है ताकि उस पर टेस्ट कर सके। फिर वो म्यूटेटेड डीएनए का इस्तेमाल करके कुछ खतरनाक डॉग्स बना देता है। जब ब्रूस के चारों ओर का स्ट्रेस बढ़ता है तो वो पहली बार हल्क में बदल जाता है और लैब को तबाह कर देता है। अगली सुबह बेट्टी उसे घर में बेहोश पाती है। जनरल रॉस आता है और उसे हाउस अरेस्ट में डाल देता है। बेट्टी डेविड को ढूंढती है और डेविड ब्रूस को कॉल करके बताता है कि उसने 3 म्यूटेंट डॉग्स भेजे हैं बेट्टी को मारने के लिए। ब्रूस फिर गुस्से में हल्क बन जाता है, टैलबॉट को बुरी तरह घायल कर देता है और उन कुत्तों को मारकर बेट्टी को बचा लेता है। अगली सुबह रॉस उसे पकड़कर एक अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस में ले जाता है। बेट्टी उसे हेल्प करना चाहती है, लेकिन जनरल रॉस को लगता है कि ब्रूस भी अपने पापा की तरह ही खतरा है। मेजर टैलबॉट हल्क की ताकत को बेचकर पैसा कमाना चाहता है, इसलिए वो ब्रूस को टॉर्चर करता है। सेंसरी डेप्रिवेशन टैंक में जबरदस्ती हल्क को एक्टिवेट करता है, लेकिन हल्क वहां से भाग जाता है और टैलबॉट की मौत हो जाती है। हल्क डेजर्ट में भागता है, रास्ते में टैंक और हेलीकॉप्टर को नष्ट करता है। वह सैन फ्रांसिस्को जाने की कोशिश करता है बेट्टी से मिलने। रॉस फिर से आर्मी भेजता है, लेकिन हल्क सबको हरा देता है। जब बेट्टी उसे मिलती है तो वो फिर से इंसान बन जाता है। इस बीच डेविड खुद पर नैनम्स का इस्तेमाल करता है और अब वो किसी भी चीज को अब्जॉर्ब कर सकता है। डेविड बेट्टी के घर जाता है और कहता है कि वो सरेंडर करने को तैयार है, लेकिन एक बार ब्रूस से मिलना चाहता है। रॉस उसे इजाजत देता है। डेविड ब्रूस को उकसाता है कि हल्क बनो, लेकिन ब्रूस मना करता है। डेविड एक पावर वायर को पकड़ता है और खुद को एक एनर्जी मॉन्स्टर में बदल लेता है। ब्रूस हल्क बनता है और दोनों जंगल में लड़ाई करते हैं। लड़ते लड़ते वो एक लेक तक पहुंचते हैं जहां डेविड उसे पकड़कर उकसाता है। आखिरकार ब्रूस हल्क की पूरी ताकत छोड़ता है, जिससे डेविड कंट्रोल से बाहर हो जाता है और मशरूम क्लाउड जैसा बन जाता है। उसी समय रॉस गैम्मा बॉम्ब फेंकता है। डेविड मर जाता है, लेकिन हल्क यानी ब्रूस बच जाता है।
1 साल बाद ब्रूस जंगल में डॉक्टर बनकर लोगों की मदद कर रहा है। जब कुछ सिपाही मेडिकल सामान चुराने आते हैं तो ब्रूस कहता है, डोंट मेक मी एंग्री, यू वुडंट लाइक मी व्हेन आई एम एंग्री। उसकी आंखें हरी हो जाती हैं और हल्क की दहाड़ सुनाई देती है।